Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now you will complete chapter 19, A Seed Tells a Farmer's Story. Golden EVS workbook from class 5th. Okay, so start करते हैं. Let's start now. Here is the summary. You can read the summary. And now next question is question 1. Writing is fun. Fill in the blanks with the correct words. First, Damji Bhai made a strong wooden box to store seeds. Second one is, all the vegetables were kept into a clay pot. Udhia is a dish which is eaten with बाजरा रोटीज. उडिया एक ऐसी डिश है जो कि बाजरा की रोटी के साथ खाई जाती है. फोर्थ नंबर, देयर आर मैनी फेस्टिवल्स रिलेटेड टू फार्मिंग. और आप क्रॉप भी कर सकते हो, क्या खेती से रिलेटेड हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स. फिफ्थ, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स एटसेट्रा अफेक्ट द लैंड फर्टिलिटी. यस, फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं या फिर इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को मारने की दवाइयाँ होती हैं वो लैंड की फर्टिलिटी को अफेक्ट करती हैं. Question number 2, match the pictures in column A with their names in column B. So column 1 is, here is corn, तो आप corn से मैच करोगे, ओके, A से B को. सेकंड है oats, ओके, सेकंड आप A से मैच करोगे oats से. फिर थर्ड है हमारा wheat, तो wheat से मैच करोगे थर्ड को B से. और लास्ट आपका है राइस, तो राइस को बिल्कुल फोर्थ के सामने ही डी है उससे मैच कर दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन बाय द पीपल नाउ अडेज. किस टाइप की आजकल के दिनों में फसल ग्रो की जाती है लोगों के थ्रू. तो आंसर, नाउ अडेज पीपल ग्रो क्रॉप्स विच हैव मोर प्रॉफिट टू अर्न. आजकल लोग कैसी फसल ग्रो करना चाहते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को प्रॉफिट गेन हो, ऐसी फसल लोग करना चाहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, रिपीटेटिव ग्रोइंग ऑफ अ क्रॉप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. हाउ. आंसर, ग्रोइंग सेम क्रॉप in the same land reduce the soil fertility as the same crop planted repeatedly in the same area keep draining the land of same nutrients needed for the plant's growth. तो अगर हम ग्रो करेंगे सेम क्रॉप सेम लैंड पर तो वो क्या करती है, रिड्यूस करती है सॉइल फर्टिलिटी को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. द techniques of farming have changed in recent times. Explain. Answer, the techniques have been changed for the better farming or to earn more profit. Like now farmers use electric motor to pump water, tractors to plough fields and many fertilizers and pesticides. Next question is 4th. Why is earthworm known as farmer's friend? तो ये तो आपको पता ही है, यू ऑलरेडी नो दैट. आंसर इज, अर्थवॉर्म्स हेल्प्स टू मेक सॉइल मोर फर्टाइल. अर्थवॉर्म क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल बनाने में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. नेम द क्रॉप्स दैट फार्मर्स ग्रो नाउ अडेज. सो आंसर आपको पता ही है, कॉटन एंड वीट. क्वेश्चन नंबर 6. वाई डिड हसमुख बाय कॉस्टली फर्टिलाइजर्स. आंसर, हम जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा था, हसमुख बाय कॉस्टली फर्टिलाइजर्स टू मेक सॉइल मोर फर्टाइल. हसमुख क्या करता है, कॉस्टली फर्टिलाइजर्स खरीदता है. किस लिए, क्योंकि उसकी सॉइल जो मिट्टी है उसके फील्ड की ज़्यादा फर्टाइल हो, उपजाऊ हो, इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. बिकमिंग अ फार्मर, परेश वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन फार्मिंग. वाई. फार्मर होने के साथ साथ भी जो परेश था वो इंटरेस्टेड नहीं था, बहुत कम इंटरेस्टेड था फार्मिंग में. क्यों. आंसर, हसमुख परेश फादर फेस लॉट्स ऑफ लॉसेस
इन द फार्मिंग, क्योंकि वो बहुत सारे फेस कर रहा था, सामना कर रहा था लॉट्स ऑफ लॉसेस का, बहुत हानि हो रही थी उससे फार्मिंग में ड्यू टू मोर एक्सपेंसेस, क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो रहा था। दैट्स वाई परेश वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन फार्मिंग, इस वजह से परेश बहुत कम इंटरेस्टेड था फार्मिंग को लेकर। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, अ लार्ज नंबर ऑफ वीड्स ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स, some of the weeds are edible and are useful to identify such weed and paste their pictures। तो यहाँ पे आपको edible seeds जो है उनके पिक्चर्स पेस्ट करनी है, ठीक है, जो कि यूजफुल भी है। अ लार्ज नंबर ऑफ बीड्स ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फन एक्टिविटी से, क्वेश्चन नंबर 5, राइट अबाउट द जर्नी ऑफ अ बाजरा या मिलेट सीड। ओके, आंसर, तो यहाँ पे एक जर्नी लिखनी है आपको बाजरा सीड की, पूरी जर्नी फील्ड से प्लेट तक की। आंसर पॉइंट्स में है, नंबर 1, दे पिक द सीड्स फ्रॉम द फील्ड, द बाजरा कोव्स इन द मोटर, ओखली, मोटर को ओखली बोलते हैं, यूज फॉर क्रशिंग, द कोव्स आर क्रश्ड विद अ पेस्टल एंड द सीड्स आर separated from the cob। 4th point, then it is put in the grinder। 5th, it is made into powder। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा पॉइंट वाइज कि फिर उसका पाउडर बना देते हैं, कैसे कैसे उसको ओखली में डाल के उसको कूटा जाता है, फिर उसको क्रश किया जाता है। 6th, then water and मैदा is mixed and made into a huge sticky ball। एक हम रोटी बना, गोल उसकी वो क्या बना लेते हैं, बॉल टाइप बना लेते हैं, जैसे रोटी बनाते हैं तो उसके लिए। 7 नंबर, देन स्मॉल पीसेस आर टेकन, और फिर जो स्मॉल पीसेस हैं उसको ले लिया जाता है आउट ऑफ द ह्यूज बॉल इनटू स्मॉल फ्लैट बॉल्स, ठीक है, फ्लैट बॉल्स कर ली जाती है, रोटी बेल ली जाती है। 8 नंबर, दे आर रोल्ड एंड मेड इनटू अ फ्लैट हैंडकरचीफ लाइक प्लेन, दे आर पुट ऑन द तवा, फिर उसको हम तवे पे डाल देते हैं, एंड आर मेड बनाने के लिए एट लीस्ट, और उसके बाद द रोटी इज़ रेडी। ओके, रोटी इज़ के बाद नीचे पर्पल जो कलर हो रहा है उस पर रेडी लिखा हुआ है, वो भी आप लिखें कि रोटी बनके तैयार हो जाती है, READY। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स ऑफ सम ग्रेन्स एंड नेम देम। आपको क्या करना है, या तो आप ड्रॉ कर सकते हो या फिर पेस्ट कर सकते हो कुछ पिक्चर्स को, ओके, ग्रेन्स की, और उनके नेम भी देने हैं। जैसे यहाँ पे ये बनाया गया है, वीट है, वर्ली है, ठीक है, वर्ली, राइस है, मेज़, मिलेट, बाजरा, ग्राउंड पीस, चना। तो ये इस तरह से आप पेस्ट कर सकते हो पिक्चर्स को, या फिर आप ड्रॉ कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। ओके, सो वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर। If you like this video, share, subscribe, comment. Thank you.